इंडिया में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है प्रोटीन को लेकर कि सिर्फ जो बंदे जिम जाते हैं उनके लिए प्रोटीन इंटेक हाई होना चाहिए, पर ये सच नहीं है। हमारी बॉडी एक घर की तरह होती है जिसमें प्रोटीन ब्रिक्स का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, और जो हमारी बॉडी का फैट होता है वो सीमेंट की तरह है। लेकिन तुम खुद सोचो, बिना ब्रिक्स के घर कैसे टिक पाएगा। मैंने काफी इसमें रिसर्च की और मैंने पाया कि प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपकी बॉडी के लिए, आपकी लाइफ की लॉन्गेटिविटी के लिए। कि आप अगर एक अच्छी हेल्दी लंबी लाइफ जीना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो प्रोटीन नाम का ये जो न्यूट्रिएंट है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुमने एक और चीजें देखी होगी कि वेस्टर्न लोग कितने ज्यादा अच्छे लगते हैं, स्लिम हेल्दी मस्कुलर लगते हैं, क्योंकि उनका मसल ज्यादा है, फैट कम है। वहीं इंडिया के लोगों को तुम देखोगे तो उनमें फैट ज्यादा है, या तो वो स्किनी फैट होते हैं, उनके मसल बहुत कम होते हैं, और फैट ज्यादा होता है पेट वाले एरिया में, या फिर वो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, थुलथुले से होते हैं। तो इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है सिर्फ एक प्रोटीन इंटेक की वजह से। और अगर तुम भी चाहते हो कि तुम अच्छे दिखो, गुड लुकिंग दिखो, तुम्हारी स्किन ग्लो करे, तुम्हारे बालों की क्वालिटी अच्छी हो, तुम्हारे नेल्स की क्वालिटी अच्छी हो, तुम्हारी बॉडी टाइट महसूस हो, तुम्हें मसल मास ज्यादा हो, ज्यादा प्रोटीन लेने की वजह से तुम्हारे ऑर्गन भी हेल्दी रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर तुम्हें अच्छी हेल्दी लाइफ चाहिए तो तुम्हें अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना पड़ेगा अपनी बॉडी के हिसाब से। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा प्रोटीन कितना ज्यादा वैल्यूएबल है तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए और तुम्हारे लुक्स के लिए भी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब प्रोटीन इंटेक तुम्हारे लुक को कैसे इंप्रूव करता है, इसका मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। ये तुम मेरे पिछले साल की फोटो देख सकते हो जब मेरा प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा कम था। मोस्ट ऑफ द मेरी डाइट थी कार्ब्स। मैं 12 चपातियां खा जाता था, चावल दाल भी खाता था, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा खाता था, और मेरी डाइट में प्रोटीन के नाम में होता था बस 1 कप दूध और 2-3 एग्स, जिस वजह से मेरा प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा कम था। कार्बोहाइड्रेट्स मैं बहुत ज्यादा खा रहा था। और मेरी बॉडी को तुम देख सकते हो कितना ज्यादा लटकी हुई बॉडी है, और इस फोटो में मेरी एज भी 30+ लग रही है, फेस भी मेरा डल सा लग रहा है। और वहीं अभी की तुम फोटो देख सकते हो कि जब से मैंने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाया है, कार्बोहाइड्रेट्स को कम किया है और एक बैलेंस्ड डाइट मैंने मेंटेन की है, मेरी बॉडी भी टाइट हो गई है, मेरे फेस पर भी एक ग्लो आ गया है, बालों की क्वालिटी भी अच्छी हो गई है। तो तुम खुद देख सकते हो अपनी आंखों से कि कितना फर्क पड़ जाता है। तुम्हारे हेयर्स पर फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे जो हेयर्स होते हैं ना, इनकी हेल्थ के लिए भी केराटिन नाम का प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तुम खुद जानते हो कि बंदे सैलून जाके केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिससे उनके बाल काफी ज्यादा हेल्दी और शाइनी दिखते हैं। लेकिन इस प्रोटीन को तुम नेचुरली भी बना सकते हो। तुम्हारे बालों की हेल्थ नेचुरली भी अच्छी हो सकती है अगर तुम अपने खाने में, अपनी डाइट में इनफ प्रोटीन इंटेक कंज्यूम करो, तो उससे भी तुम्हें फर्क पड़ सकता है। तुम्हारे बालों की क्वालिटी में फर्क पड़ता है प्रोटीन इंटेक से, अगर तुम अच्छा प्रोटीन इंटेक खा रहे हो अपनी बॉडी के हिसाब से। दूसरी चीज, मसल मास और फ्रेम। अब मसल मास और फ्रेम तुम्हारी बॉडी का जब अच्छा होता है, लीन होता है, मस्कुलर होता है, जैसे तुम इस फोटो में ही देख लो, ये बंदा लीन है, मस्कुलर है। और वैसे ही दूसरी फोटो में तुम देख लो, ये बंदा जो है इसके भी मसल है मे बी, लेकिन इसका जो है बॉडी कॉम्पोजिशन बिगड़ी हुई है, इसका फैट ज्यादा है क्योंकि इसका प्रोटीन इंटेक कम है, इसकी बॉडी फैट ज्यादा, प्रोटीन कम खाने की वजह से इसका मसल मास कम है। तो तुम देख सकते हो तुम्हारी बॉडी कॉम्पोजिशन भी, अगर अच्छा प्रोटीन इंटेक तुम ले रहे हो, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस वजह से कितनी ज्यादा अच्छी हो जाती है, तुम ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो, लीन मस्कुलर दिखते हो। वहीं अगर तुम्हारा फैट ज्यादा है और तुम्हारे मसल्स को कवर किए हुए है, तो तुम एथलेटिक नहीं दिखते, तुम मस्कुलर नहीं दिखते, और तुम इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखते हो। अगर तुम इनफ प्रोटीन इंटेक कंज्यूम कर रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी अच्छा मसल मास बनाएगी, धीरे धीरे करके तुम्हें अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अब कई बंदे क्या गलती करते हैं, जो कि मैंने भी की है, मैं जिम तो जाता था, जोर लगाता था, 150 किलो की मैंने डेडलिफ्ट तक की है, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट। लेकिन उस टाइम क्या पंगा था कि जैसे मैंने तुम्हें ये फोटो दिखाई, ऐसा दिखता था मैं जिम जाते टाइम, ऐसा, क्योंकि मेरा प्रोटीन इंटेक ही नहीं था अच्छा। आजकल मैं बॉक्सिंग करता हूँ, पुशअप पुलअप भी करता हूँ, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अभी भी करता हूँ बॉडी वेट वाली, हालांकि वेट्स में उतना नहीं उठाता, लेकिन मैंने अपनी डाइट को इतना अच्छा कर लिया, इंप्रूव कर लिया है। मैं अंडे खाता हूँ, पनीर खाता हूँ, दूध पीता हूँ, दही खाता हूँ, सोया चंक्स भी खाता हूँ। सोया चंक्स एक अच्छा ऑप्शन है बजट में। तो इन चीजों को खाकर, इन चीजों को ज्यादा खाता हूँ मैं, चपाती वगैरह मैं 2-3 ही खाता हूँ दिन की। कार्बोहाइड्रेट्स को मैंने कम किया है। तो उस हिसाब से तुम देखो तो अभी मेरी फिजिक कितनी अच्छी हो गई है। ऐसे लग रहा है कि बंदा एथलेटिक है, एक्सरसाइज करता है, बॉक्सिंग करता हूँ। तो कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है तुम्हारी सिर्फ प्रोटीन इंटेक से ही। तुम्हारी बॉडी का, तुम्हारा फ्रेम कितना ज्यादा अच्छा दिखता है, मस्कुलर दिखता है, वाइड दिखता है, स्किन कोलेजन। अब जो तुम्हारी स्किन की टाइटनेस होती है ना, स्मूथनेस, जो यूजफुलनेस तुम्हें दिखती है किसी जवान आदमी में, किसी जवान लड़की में, वो होता क्या है? वो होता है कोलेजन की वजह से। तुम्हारी फेस की जो स्किन टाइट है, तुम्हारे हाथों की स्किन टाइट है, तुम्हें झुर्रियां नहीं पड़ रही हैं, वो कोलेजन की वजह से होता है।
जितना ज्यादा कोलेजन होगा उतने ज्यादा तुम यंग दिखोगे। और जब कोलेजन कम होने लग पड़ता है एज के साथ, जब तुम 25 साल के होते हो उसके बाद तुम्हारा कोलेजन धीरे धीरे कम होता है, तुम्हारी स्किन लटकने लग पड़ती है, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम अच्छा प्रोटीन इंटेक कर रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छा प्रोटीन वाला खाना खा रहे हो, तो तुम्हारे फेस में ग्लो आ जाएगा कोलेजन की वजह से। तुम्हारा फेस टाइट रहेगा, टाइटनेस रहेगी, उसमें यूथफुलनेस रहेगी। और अगर तुम अच्छा प्रोटीन इंटेक वाला फूड खा रहे हो तो तुम्हारा कोलेजन भी अच्छा रहेगा। तुम्हारी स्किन की टाइटनेस, तुम्हारी स्किन की यूथफुलनेस भी प्रोटीन की वजह से होती है। प्रोटीन इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे फेस के कोलेजन के लिए, तुम्हें यंग दिखाए रखने के लिए। अब हम बात करेंगे फेस स्ट्रक्चर की, जो बहुत ज्यादा बंदों की डिमांड होती है कि हमारा फेस स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, मॉडल जैसे दिखने लग पड़े। लेकिन मॉडल जैसे तुम नहीं दिख सकते, वो रियलिटी है। बट तुम अपने फेस स्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकते हो, और वो भी किस वजह से हो सकता है? प्रोटीन की वजह से। क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें बताया, मैं जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था, इवन कि मैं पतला भी हो गया था टाइम पर फिर भी मेरे फेस में टाइटनेस नहीं थी। वेट तो कम हो गया था लेकिन बॉडी फैट परसेंटेज कम नहीं हो रही थी, वो कॉम्पोजिशन ही बैठ रहा था ठीक से। क्योंकि जब मसल ही नहीं होगा बॉडी में तो टाइटनेस नहीं होगी। और मसल किस वजह से आता है? प्रोटीन की वजह से। अगर तुम अच्छा प्रोटीन इंटेक करते हो ना, तुम्हारे फेस में भी कुछ मसल्स होते हैं जो टाइटनेस को मेंटेन रखते हैं, तो उस वजह से तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो तुम्हारी बॉडी में मसल ज्यादा है, फैट कम है, जो किस वजह से होता है? जब तुम प्रोटीन इंटेक को ज्यादा लेते हो, ज्यादा कंज्यूम करते हो प्रोटीन को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन। जब से ह्यूमन काइंड पैदा हुई है ना, जब हम केवमैन टाइम पीरियड में थे ना, तो सबसे पहले भी हमने जानवरों को मारकर खाया था, प्रोटीन खाते थे हम बहुत ज्यादा। तब के स्केलेटन्स भी जो मिले हैं ना ह्यूमन रिमेन्स, उनमें भी दिखता है कि जो फेस का स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा टाइट होता था, वो स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा था फेस का पुराने ह्यूमंस का कंपैरेटिवली। अभी के ह्यूमंस को अगर हम कंपेयर करें, उनके दांत बहुत ज्यादा सॉलिड थे, अच्छे थे। वो किस वजह से था? कि वो कैल्शियम रिच, प्रोटीन रिच खाना खाते थे, मीट वगैरह खाते थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें मीट खाना चाहिए, लेकिन तुम ऐसा खाना खा सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह खा सकते हो जिससे तुम्हें अच्छा प्रोटीन मिल सकता है। जैसे पनीर हो गया, दूध पी सकते हो, तुम दही खा सकते हो, काफी ज्यादा ऑप्शन है। अगर हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात करें तो सोया चंक्स भी एक अच्छा प्रोटीन है, बायोअवेलेबिलिटी उसकी भी मॉडरेट है, तो उससे भी तुम्हें ठीक ठाक प्रोटीन मिल ही जाता है। हमारी हेल्थ के लिए भी प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इंडिया में तुमने देखा होगा कितने ज्यादा हार्ट अटैक्स के केसेस हैं, कितने ज्यादा लीवर फेलियर के केसेस आते हैं, किडनी फेलियर के केसेस आते हैं। तो किस वजह से होता है? हमारी डाइट की वजह से। इंडियंस बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं। और तुम्हें एक और बात मैं बता दूं, हार्ट, लीवर, किडनीज, इम्यून सिस्टम, ऑर्गन्स, ये सब जो है प्रोटीन से बने होते हैं। और अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक कम है तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक कम है, तुम्हारी बॉडी तुम्हारे मसल्स को ब्रेक करती है, मसल्स को जो है यूज करती है ताकि तुम्हारे ऑर्गन्स को बचा के रख सके। और तुम्हें पता है धीरे धीरे क्या होता है, जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारी मसल मास भी कम होती है 30 के बाद। जब मसल मास ही कम हो जाएगी, जब तुम ऐसे ही पतले हो जाओगे, स्किनी हो जाओगे, तो फिर मसल भी कहाँ यूज कर पाएगी बॉडी मसल भी नहीं यूज कर पाएगी ऑर्गन्स को बचाने के लिए। फिर वो ऑर्गन्स का जो प्रोटीन है उसको भी यूज करने लग पड़ेगी, इससे ऑर्गन्स भी जो है धीरे धीरे डिक्लाइन करेंगे, क्रम्बल करेंगी। और जब ऑर्गन डिक्लाइन करते हैं तो तुम्हें पता है ढेर सारी बीमारियां हो सकती हैं, डायबिटीज हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है। हमारी बॉडी में रोज बिलियन ऑफ सेल मरते हैं और प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन सेल्स को रिपेयर करने के लिए, रिकवरी के लिए। अब तुम खुद सोचो, जब प्रोटीन इंटेक ही इतना कम है तो रिकवरी कैसे होगी? वो सेल जो मर गए हैं उनकी भरपाई कैसे होगी? जिससे जो है डिजीजेस तुम्हें ज्यादा लग सकती है, तुम्हारा इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, डिजीजेस ज्यादा टाइम तक तुम्हें लगी रहेंगी, जल्दी तुम रिकवर नहीं कर पाओगे किसी बीमारी से। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक कम है। ये तुम्हारी इम्यूनिटी को भी इफेक्ट करता है। अब तुम्हें पता है जो व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, जो एंटीबॉडीज बनती है हमारी बॉडी में, जो किसी भी बीमारी से लड़ने में हमारी हेल्प करती है, वो भी एक तरह का प्रोटीन होता है। तो जब तुम्हारा प्रोटीन इंटेक कम होगा तो तुम्हारी बॉडी कैसे फाइट करेगी ऐसी बीमारियों से? बीमारियां तुम्हारी बहुत लंबे टाइम तक चलती रहेंगी, तुम वीक होते जाओगे, तुम अच्छे से रिकवरी नहीं कर पाओगे जब तुम्हारा इम्यून सिस्टम ही इतना वीक है। इसलिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए नहीं कि सिर्फ मसल बिल्डिंग करनी है, एक आम आदमी के लिए भी प्रोटीन खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे तुम्हारी एजिंग भी जो है स्लो होगी, तुम अच्छे दिखोगे, यंग दिखोगे। 40-50 साल की उम्र में तुम अच्छे दिखोगे, 35-40 साल के भी तुम दिख सकते हो 50 साल की उम्र में। अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक अच्छा है, तुम्हारी रिकवरी अच्छी होगी, तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी, तुम अपने बच्चों के बच्चों को देख पाओगे, इतनी अच्छी लंबी उम्र जियोगे। तुम इन बातों के बारे में सोचो, ये मत सोचो कि मुझे लुक्स ही इंप्रूव करने हैं और लुक्स इंप्रूव करने के लिए मैं कुछ भी खा लूंगा। तुम्हें जो है अपने प्रोटीन इंटेक को सुधारना है। प्रोटीन इंटेक सुधर गया ना तो तुम खुद देख सकते हो, लुक्स भी सुधर जाते हैं, हेल्थ भी सुधरती है, सब कुछ अच्छा होता है।
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इंसुलिन, हार्मोन्स और एंजाइम्स ये सब प्रोटीन से बनते हैं, और अगर प्रोटीन कम होगा तो इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, फैट स्टोरेज बढ़ जाएगी। तुम ज्यादा फैट स्टोर करोगे अपनी बॉडी में, मसल मास तुम्हारा कम होगा, जिस वजह से तुम्हें डायबिटीज भी हो सकती है। डायबिटीज की बीमारी होना भी बहुत ज्यादा आम बात होगी इंडिया में, क्योंकि तुम्हें पता है कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं इंडियंस, भर भर के जो है चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, चपाती खाते हैं, तो कैसे जो है नहीं होगी डायबिटीज? होगी ना डायबिटीज जब ऐसा खाना खा रहे हैं। प्रोटीन तो है ही नहीं, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वेजिटेरियन बंदों को, क्योंकि उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना वो एग्स खाते हैं ना वो मीट खाते हैं। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा जो वेजिटेरियन बंदे हैं वो कम से कम दूध पी लो, पनीर खा लो, उससे ही तुम्हारा प्रोटीन पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैं एक भाई को जानता हूँ जो हरियाणा से है, तो वो भी वेजिटेरियन है और उनकी बॉडी भी काफी अच्छी है और हेल्दी है वो। तो मैंने उनको पूछा कि हेल्थ का राज क्या है, आप तो वेजिटेरियन हो? तो उन्होंने मुझे बताया मैं 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक मैं दही पी जाता हूँ, चपाती वगैरह मैं बहुत कम खाता हूँ, इक्का दुक्का चपातियां मैं खाऊंगा, पनीर खा लेता हूँ मैं 150-200 ग्राम। तो उनकी डाइट में मैक्सिमम ये चीजें हैं, डेयरी प्रोडक्ट वगैरह हैं, दूध पी जाते हैं वो 1-1 लीटर। अब मैं मानता हूँ कि सब अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन जितना भी तुम हो सके तुमसे होता है उतना तुम पैसा लगाओ और अच्छी डाइट में इन्वेस्ट करो अपनी बॉडी के हिसाब से, क्योंकि जरूरी नहीं तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ी बॉडी बनानी है। अगर तुम्हें हेल्दी रेंज में प्रोटीन चाहिए ना तुम्हें, तो उतना पूरा हो ही जाएगा थोड़ा सा भी खाने से। लेकिन यह है कि प्रोटीन को शामिल करो अपनी डाइट में, कम से कम 70-80 ग्राम प्रोटीन तो तुम्हें खाना ही चाहिए, और इतना पॉसिबल है, अफोर्डेबल भी है। प्रोटीन वर्सेस कार्बोहाइड्रेट्स। अब चक्कर क्या है ना इंडिया में कि हम अंग्रेजों के अंडर रहते थे, और जब अंग्रेज हम पर राज करते थे तो हमें अच्छा खाना नहीं मिलता, गुलामी की हमने, कई सारी जो है भुखमरियां हुई। वेस्ट बंगाल में भुखमरी है बहुत बड़ी, तुम्हें पता होगा। अब वो सिर्फ एक ही केस नहीं था कि एक बार भुखमरी होगी वेस्ट बंगाल में, कई सारे एरियाज में वैसे इंडिया में भुखमरी होती थी। तो लोग क्या करते थे, गरीब लोग क्या खाएंगे, चावल वगैरह ही खाते थे। चावल की एक बोरी काफी हो जाती थी तो 1 महीना काटने के लिए। तो उस वजह से जो है कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रेंड इंडिया में स्टार्ट होने लग पड़ा, और उस टाइम वैसे भी एग्रीकल्चर करते थे तो ये चीजें पच जाती थी। कार्बोहाइड्रेट से तुम जिंदा रह सकते हो, तुम्हें एनर्जी मिल जाएगी, ये बैटरी का काम करते हैं। लेकिन आजकल के टाइम में, आजकल के लाइफस्टाइल के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स बेहद बहुत ज्यादा खाना हेल्दी नहीं है। जो मजदूर वगैरह होते हैं वो पचा लेते हैं इन चीजों को, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन काम करना है, जो भी उनको एनर्जी मिल रही है इससे उसको बर्न कर देते हैं। लगातार 8 घंटे ईंटें उठाना अपने सर पर, मिस्त्री का काम करना, एनर्जी लगती है, चाहिए उसके लिए एनर्जी, तो खा लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से, तब भी इनका काम चल जाता है, इनकी बॉडी भी अच्छी होती है। लेकिन अगर तुम खुद सोचो, अगर तुम नॉर्मल बंदे हो, 9 to 5 जॉब तुम करते हो, या तुम स्कूल गोइंग बच्चे हो, तो तुम्हारे को तो इतनी ज्यादा काम की जरूरत नहीं है ना। तुम्हें तो स्मार्ट वर्क करना है, दिमाग वाला काम करना है, और दिमाग वाले काम के लिए तुम्हें प्रोटीन इंटेक पूरा करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोटीन खाना पड़ेगा। वो यूज होता है तुम्हारे दिमाग के लिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खाकर भी तुम अपना काम चला सकते हो। इंडिया में कई लोग चला रहे हैं, लेकिन तुमने देखा होगा एजिंग कितनी ज्यादा फास्ट हो रही है, फैट स्टोरेज उनकी बढ़ रही है, फैट ज्यादा उनको आ रहा है, मसल उनका गिरता जा रहा है एज के साथ, उनकी स्किन भी लटकती जा रही है, उनको झुर्रियां पड़ रही हैं। तो एजिंग भी गंदी हो रही है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने की वजह से, प्रोटीन कम खाने की वजह से। अगर तुम प्रोटीन ज्यादा खाओगे तुम्हारी बॉडी टाइट रहेगी, तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी, तुम्हारी हेयर क्वालिटी अच्छी होगी, और तुम्हारी ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। कई मोस्ट ऑफ द इंडियंस को पता ही नहीं है कि ऑर्गन की हेल्थ के लिए प्रोटीन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बस उसी में चलेंगे, देसी डाइट, दाल चावल खा लेंगे, हो गया जी। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लुक्स तो तुम्हारे इंप्रूव होंगे ही होंगे जिसके लिए तुम ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लंबी लाइफ जीनी है, कुछ काम करना है, कुछ उखाड़ना है लाइफ में। अगर अपनी हेल्थ पे ही ध्यान नहीं दोगे, प्रायोरिटी पे नहीं रखोगे हेल्थ को, तो कभी हार्ट अटैक आ जाएगा, कभी किडनी फेल हो सकती है, कभी लीवर फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। ऑर्गन्स तुम्हारी प्रोटीन पे डिपेंड करती है। जब किसी बंदे को टीबी होता है ना, तो उसके लंग्स जो है डिक्लाइन करने लग पड़ते हैं, खराब होने लग पड़ते हैं, किसी के लंग्स डैमेज हो जाते हैं। तो उन्हें भी डॉक्टर यही एडवाइस करता है कि अंडे खाओ, मीट खाओ, प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खाओ। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उससे रिकवरी होती है। तुम्हारी ऑर्गन्स के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मेरा यही गोल था कि मैं तुम्हें बताऊं कि प्रोटीन की कितनी ज्यादा वैल्यू है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन। इंडिया में हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, यंग बंदों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, किसी को सडनली हार्ट अटैक आ जा रहा है, किसी को सडनली लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। वो किस वजह से है? वो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से। हम जो है कार्बोहाइड्रेट्स पे भी डिपेंड हो गए हैं। अब नहीं है वो भूखमरी का जमाना, अंग्रेज चले गए हैं, ठीक है ना। अब तुम अच्छा खाना अफोर्ड कर सकते हो, खा सकते हो,
खाने पे इन्वेस्ट कर दो, हेल्थ पे इन्वेस्ट करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लाइफ में हेल्थ। प्रोटीन वाले खाने पे इन्वेस्ट करो। उसके बाद दूसरी चीज है, तभी पैसा कमाने पे फोकस करो, उसके बाद करो फोकस। क्योंकि जब पैसा और ज्यादा कमाओगे तो और ज्यादा तुम प्रोटीन वाली चीजें ले सकते हो। और एक और बात मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि अगर वे प्रोटीन की बात आती है, तुम्हें वे प्रोटीन की जरूरत तब नहीं है अगर तुम नॉर्मल अपने डेली लाइफ का प्रोटीन पूरा कर रहे हो। हाँ, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हो, 10-20 ग्राम प्रोटीन तुम्हारा कम पड़ रहा है तुम्हारी डाइट में, तो तुम वे प्रोटीन ले सकते हो, क्योंकि उससे तुम्हें 20 से 25 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा मिल जाता है बिना खाना खाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन तुम्हें खाने से ही पूरा करना चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो खाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन की कमी तुम्हें नहीं होगी। तो इस वीडियो का मेरा यही गोल था कि मैं प्रोटीन की इंपॉर्टेंस के बारे में तुम्हें बताना चाहता था कि प्रोटीन तुम्हारी लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ तुम्हारे लुक्स के लिए बल्कि तुम्हारी हेल्थ के लिए भी। तुम्हारी ऑर्गन्स इस पर डिपेंड करती हैं, तुम्हारी हार्ट हेल्थ इस पे डिपेंड करती है, लीवर हेल्थ इस पे डिपेंड करती है, तुम्हारे इम्यून सिस्टम को ये बूस्ट करता है, तुम्हारी बॉडी इससे टाइट रहती है, तुम्हारी बॉडी कॉम्पोजिशन अच्छी लगती है, तुम लीन लगते हो, तुम्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत ज्यादा फायदे हैं इसके। कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूरी है एनर्जी के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं खाने चाहिए। प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तुम्हें एक वेल मेंटेन्ड बैलेंस्ड डाइट चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी लिमिटेड हो, प्रोटीन इंटेक थोड़ा ज्यादा हो, फैट भी लिमिटेड हो। एक बैलेंस डाइट चाहिए, तभी तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी। और हेल्थ अच्छी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है, लुक्स भी अच्छे रहेंगे, लंबी लाइफ तुम जियोगे, अपनी फैमिली के साथ लंबा टाइम तुम अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओगे, 80-85 साल की उम्र में तुम पैदल चल पाओगे। ये गोल बनाओ। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।